सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, वो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो काम हम डेली बेसिस पर करते हैं। यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर ये है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, और आप जो है सपोज करें यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं तो आप क्या करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, देखते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, जो करते हैं, जो भी काम आप डेली बेसिस पर कर रहे होते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका जो है वो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है। वो कौन सी, वो ये सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, इनकी आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्योंकि हर लैंग्वेज में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। अब आपको जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो आप इसमें ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, डूअर, ठीक है, और वर्ब क्या है, कोई भी काम जो एक सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है, और सब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, ये जो है वो रिसीवर है जिस पे काम होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पेन है और मैं कहूँगा, ठीक है, एज सपोज करूँ ये एक डोर है, तो मैं इस डोर को जो है ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, मैं एज सब्जेक्ट और ये पेन एज अ डोर के नाम पे तस्वर कर रहा हूँ, तो ये एज ऑब्जेक्ट, तो इसको खोलने का काम जो हो रहा है वो वर्ब कहलाएगा। यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप कि सब्जेक्ट कौन सा है, हर नेटिव लैंग्वेज में जो है वो, हर लैंग्वेज में यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, दरवाज़ा क्या है, ऑब्जेक्ट, और खोलना क्या है, वर्ब। हम आइडेंटिफिकेशन करके पुट कर देंगे उसको उस फॉर्म में, तो हमें जो है वो ट्रांसलेशन मिल जाएगी। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है, और उसके बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब को, वर्ब का है यहाँ पर खोलना, खोलने को इंग्लिश में कहते हैं ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दरवाज़ा, दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं डोर। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की, और इसमें पुट कर देना, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर तारिक भागता है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एंडिंग होती है उर्दू में वो होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती होगा, ये निशानी है, जब भी सेंटेंस इसके खत्म हो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तारिक भागता है, मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफिकेशन करूँगा, तारिक जो है वो सब्जेक्ट है और भागना जो है वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही आए, हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी आए, जिस तरह से ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद वर्ब की जगह वर्ब रखूँगा। भागने को इंग्लिश में कहते हैं रन, लेकिन यहाँ पर जो है वो रन्स आएगा, तारिक रन्स, ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के पास प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्कूल जाता हूँ के लिए हम जो है वो टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये स्कूल जो है नाउन है, लेकिन यहाँ पर टू आया हुआ है, टू स्कूल, अब ये टू जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया सब्जेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक और बात है जो आपको समझानी जरूरी है, वो ये है कि जब सब्जेक्ट में हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर्स आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, ठीक है, तो हमें उस उनके लिए जो है वो एक वर्ब में, इस वर्ब में जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम, जब ये आ जाए सब्जेक्ट में तो उनके साथ हमें वर्ब में ट्रेनिंग करनी होगी, एस या एस का इजाफा करना होता है। कब और कहाँ करना है वो हम उनके रूल्स जो है वो भी पढ़ेंगे। जब वर्ब की एंडिंग जो है एस एस सी एच एस एच एक्स या ओ पर हो, और सब्जेक्ट्स जो हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हो, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो उसके लिए जो है हम वर्ब में एस या एस की ट्रेनिंग करते हैं। अब कब जो है वो एस लगाएंगे, कब एस लगाएंगे, जब वर्ब की एंडिंग हो रही हो डबल एस सी एच एस एच एक्स या ओ पर, तो हम एस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ब है मिस, यहाँ पर जो है एंडिंग हो रही है डबल एस पर, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस। एग्जाम्पल है ही मिसेस अ चांस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें दूसरा वर्ड है हमारे पास फॉक्स, फॉक्स जैसे तो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर जो है वो धोखा देने के लिए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, फॉक्स यानी कि धोखा देना। शी फॉक्सेस यू, ये ईएस लगाया है क्योंकि फॉक्स की एंडिंग जो है वो एक्स पर होगी, जब एक्स पर होगी तो हम इसके लिए ईएस ऐड करेंगे, ये वर्ब है और उसकी एंडिंग जो है एक्स पर हो रही है, इसलिए हमें ईएस लगाया। इस हिसाब से अगर सी एस पर एंडिंग हो जैसे कैच है तो उसके लिए भी हम ईएस लगाएंगे, ही कैचेस अ बॉल, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर एस एच पर हो तो फिर भी हम ईएस लगाएंगे, शी वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है वो
इनके साथ ई एस टी लगाएंगे। उसके बाद जब वर्ब की एंडिंग जो है ई पर हो रही है, जब वर्ब की एंडिंग ई पर हो रही हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसमें एट एस ई प्लस करेंगे। जैसे वर्ड है हैड, ये हैड मतलब नफरत, इसकी एंडिंग जो है ई पर हो रही है। और दूसरा वर्ड है हमारे पास टेस्ट, इसकी एंडिंग भी ई पर हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे शी हैड्स यू, अब हमने सिर्फ एस लगा दिया, शी हैड्स यू, इट एस बिटर। ठीक है, जब वर्ब की एंडिंग ई पर होगी तो हम सिंपल एस ऐड कर देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। उसके बाद अगर वर्ब में वोवेल और वाई आ जाए, वर्ब की एंडिंग को वोवेल और वाई पर, तो उसके साथ हम सिंपल एस ऐड कर देंगे। जैसे ओबे है, ओबे एक वर्ब है और उसकी इख्तिताम जो है वाई पर हो रहा है और वाई से पहले जो है वोवेल आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें सिंपल एस ऐड कर देंगे। यहाँ पर इंजॉय है, इंजॉय की इख्तिताम भी वाई पर हो रहा है और उससे पहले जो है वो वोवेल आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे। शी ओबेज यू, ही एंजॉयज एवरी सिप ऑफ टी। अब यहाँ एंजॉय लगाए, यहाँ पर ओबेज लगाए, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब जब वर्ब का इख्तिताम हो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर, ऐसा वर्ब जिसके एंडिंग में वाई पर उससे पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसके लिए हम वाई को हटा के आई एस लगा देंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास ट्राई, अब ये ट्राई का इख्तिताम वाई पर हो रहा है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के आई एस लगाएंगे। जैसे क्राई वर्ड है वर्ब है यहाँ पर, तो वाई जो है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के आई एस लगाएंगे। जैसे असलम ट्राइज टू बी क्लेवर, ही क्राइज। ठीक है, तो वाई के इख्तिताम पर कोई वर्ब होगा लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम उसमें वाई को निकाल के आई एस लगा देंगे। दूसरा रूल है कि भाई जब भी कॉन्सोनेंट आ जाए एंड में लेकिन उससे पहले वोवेल हो, तो उसमें भी हम एस जो है वो ऐड करेंगे। जैसे हिट वर्ड है, हिट में लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवेल है, तो इसमें भी हम सिंपल क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे। ठीक है, ही हिट्स अ स्नेक। उसके बाद दूसरा वर्ड है कट, अब ये कट है लास्ट में टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले जो है यू है, एज अ वोवेल इस्तेमाल हुआ है और इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल एस ऐड कर देंगे। शी कट्स एन एप्पल। तो ये रूल्स हैं, जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर्स आ जाएं तो उनमें एस या ई एस को जोड़ने की। अब हम पढ़ते हैं कि इसके जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, इनके साथ नहीं लगेगी, ये बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास ही शी इट या कोई एक सब्जेक्ट हो तो उनके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल्स ना हो सब्जेक्ट हो तो उसके लिए डू का इस्तेमाल करेंगे। ये पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या हम पढ़ कर आए, क्या कि भाई आप जब भी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। बात ही खत्म। मैं कार नहीं चलाता हूँ। अब यहाँ पर आपने पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट ये है, कार ऑब्जेक्ट है, चलाता हूँ जो है वर्ब है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसमें पुट कर देना है। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, उसके बाद क्या है, वर्ब ऐड करेंगे। वर्ब कौन सा है यहाँ पर, चलाना, चलाने को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कार। फिर सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं आई किस कैटेगरी में आता है, यहाँ पर उनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू, तो आपने ये डू लगा लिया। उसके बाद नॉट लगा लेंगे, आई डू नॉट ड्राइव कार। बिल्कुल ईजी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपने क्या किया, चीज़ों को रख दिया उसके पैटर्न में, तो आपको जो है वो नेगेटिव मिल गया। इस तरह से आप ये देखें, वो खाना नहीं खाता है, अब आप जो है वो इसी पैटर्न में रखें। फॉर्मूला हमारे पास सामने है, वो इंग्लिश में जिसको कहते हैं ही, खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है खाना यानी कि खाना उसको कहते हैं ईट्स, लेकिन ही है तो हमने कहा था कि उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे तो ही है तो ईट्स। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, अब पुट करेंगे क्या, ये ही जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर से आता है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने डज का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है वो नॉट लगा दिया। ठीक है, अब नॉट लगा दिया। अब आपको एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि जब भी डज आएगा तो हम एस या एस का इजाफा करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने चीज़ें उठा के पुट करनी है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। जहाँ पर डज आ जाए वहाँ पर वर्ब में एस या एस की एंडिंग नहीं करें, नेगेटिव में हम नहीं करते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाए। इंटरोगेटिव में सवाल या क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाए, उसमें भी आपको इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा। आपने बस क्या करना है, इस फॉर्मूले को देखना है और उसी हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पुट करना है, फिर देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से जो या जैसे से करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या असलम स्कूल जाता है, हम सिंपल जो है फिलहाल क्या को छोड़ते हैं, असलम स्कूल आता है। असलम सब्जेक्ट है, आना जो है स्कूल आना वर्ब है, टू स्कूल। ठीक है,
ये जो है ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑब्जेक्ट नहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखकर और आपने देखना है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ डज लगेगा, ही शी इट, या कोई सिंगुलर डज लगेगा, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर डज लगा दिया। तो डज के साथ अगर हमने इसको बना दिया सेंटेंस तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक और चेंजिंग करनी पड़ेगी कि इसमें जो है वो एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एस ऑलरेडी डज में आ गया। डज असलम कम टू स्कूल, क्या असलम जो है वो स्कूल आता है, सेंटेंस जो है आपका बन गया। इसी हिसाब से क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं तो इसको भी कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, और आपने क्या करना है, देखना है सब्जेक्ट जो है इनमें से आई हुई यू दे प्लूरल, इनके साथ डू लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है वो आई हुई यू दे में से, इसलिए हमने डू लगा दिया। डू वी लर्न इंग्लिश, जहाँ अंग्रेजी सीखते हैं। अब ये जो है वो समझ आ गया, तो बिल्कुल इजी। और हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि ये दिया हुआ है, क्या आप पढ़ते हो, तो इसको हम क्या बनेंगे, जब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सॉरी इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवाल कैसे बनाएंगे, यही फॉर्मूला। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, बाकी जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब रखेंगे। सब्जेक्ट आप हैं, उसको इंग्लिश में यू कहते हैं, पढ़ने को रीड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यू कौन सी कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में, इसलिए हम उसको सिंपल डू लगा देंगे। डू यू रीड, क्या आपके सवाल बन जाएगा। इस तरह से इजीली आप जो है वो बना सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हमें जो पैटर्न दरकार है वो ये है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरी जो ट्रिक्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वो क्या है, डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो 50 में ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, उसके जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब आपने सिंपल क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को, नॉट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। लेकिन याद रखना क्या जो है वो जो डू या डज होता है। ठीक है, डू या डज, फिर वो कहाँ पर जो है वो डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, नॉट को, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्लेस कर देंगे। अब सब्जेक्ट इसमें क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं जो है सब्जेक्ट आई है। उसके बाद हम प्लेस करेंगे नॉट, नॉट भी दिया हुआ है, नॉट उसमें हमने प्लेस कर देंगे। उसके बाद रखेंगे वर्ब, वर्ब जो है मतलब यहाँ पर है पढ़ता, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। उसके बाद हम प्लेस करेंगे डज या डजंट। देखेंगे सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी का है, सब्जेक्ट अगर इस कैटेगरी का है तो हम डू लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डू लगा दिया। डू आई रीड, डू आई नॉट रीड बुक, क्या मैं बुक नहीं पढ़ता। तो ये हो गया हमारी ट्रांसलेशन। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम देखें, क्या वो पतंग नहीं उड़ाता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्या जाहिर करता है, डू या डज को। लेकिन यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और नहीं को और वर्ब को हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या वो पतंग नहीं उड़ाता है, वो को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके बाद क्या पुट करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब उड़ाने को कहते हैं, उड़ाना जो है वो है इंग्लिश में फ्लाई। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वहां पर पतंग जिसको हम काइट कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी का है, ही जो है सब्जेक्ट अगर यहाँ पर है ही तो वो कौन सी कैटेगरी का है, वो इस कैटेगरी का है, तो इसलिए हम इसमें डज लगा देंगे। डज ही नॉट फ्लाई काइट, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने इन्हीं सेंटेंस को इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। तो पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ये है मैं जो है वो सब्जेक्ट है आई, वर्ब जो है वो रीड है और ऑब्जेक्ट जो है वो बुक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डज और डू, डज प्लस नॉट और डू प्लस नॉट, इनको मिला के डजंट और डोंट बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैटेगरी देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का है, आई कौन सी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है, तो इसके लिए हम डोंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, डोंट आई रीड बुक। अब हम देखेंगे कि दूसरा सेंटेंस, ही फ्लाई काइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, ही फ्लाई काइट। अब ही कौन सी कैटेगरी का है, ही इस कैटेगरी का, थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो इसलिए हम इसके लिए डजंट ऐड कर देंगे। डजंट ही फ्लाई काइट, क्या वो पतंग नहीं उड़ाता। बिल्कुल इजी आसान तरीका आपके लिए, आपके समझने के लिए हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी आप कर सकते हैं। किस तरह से, क्या वो नहीं दौड़ता, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है, वो दौड़ता है, ही रन्स। लेकिन अब हम क्या नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ही है, ही जो है इस कैटेगरी का है,
इसलिए हम डजंट लगाएंगे, डजंट ही रन। अब एस हटा देंगे क्योंकि डज में ऑलरेडी एस है, डजंट ही रन, बिल्कुल इजी। अगर लाजमी नहीं है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही दरकार हो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। डजंट ही रन, डजंट ही प्ले, डजंट ही वॉक, डजंट ही कम, डजंट ही गो, डजंट ही राइट, डजंट ही लर्न। तो इस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ सेंटेंस बना सकते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। एम्फेटिक सेंटेंस क्या है? बेसिकली जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डू या फिर डज लगाएं और उस सेंटेंस को बनाएं ताकि उसमें किसी एक्शन को जाहिर किया गया हो जोर देकर या उसकी तायद की गई हो, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आपके मसले को। शी डज वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। बेसिकली ये तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई काम करते हो लेकिन दूसरा आपको फोर्स कर रहा है ये करो, तो आप उसको तंग आकर कहेंगे भाई मैं कर तो रहा हूँ, तो आई डू वर्क। ठीक है, तो वो काम जो जिस पे जोर दिया गया हो करने के लिए, तो उसको जब आप जवाब देंगे तो वो इस तरह से देंगे, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, भाई मैं आपका मसला समझता तो हूँ, जब आपको बार बार कोई तंग कर रहा है। उसके बाद जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कब होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल ये जो हमने सीरीज दी हुई है उस हिसाब से होता है। अब यहाँ पर जो है वो पहले पहले इस्तेमाल होता है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस को जाहिर करने के लिए जो आप डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे आई गो टू कॉलेज एवरी डे, I go to school, I wake up early in the morning, I wash my face, I take my breakfast। जो काम आप डेली बेसिस पर करते हो उसको जाहिर करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाने के लिए, जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, गॉड इज ग्रेट। तो ये जो स्पेसिफिक या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको जाहिर करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। और तीसरा इस्तेमाल होता है परमानेंट सिचुएशन या स्टेट को जाहिर करने के लिए। शी लिव्स इन कराची, ही वर्क्स इन बैंक। तो ऐसे जो यानी कि परमानेंट सिचुएशन से या स्टेट से उसको जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ, आई टॉक ऑफ द चॉक एंड यू ऑफ द चीफ। तो इस तरह के एडियम्स वगैरह और जो फैक्ट्स है उसको जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इस्तेमाल होता है शेड्यूल्ड टाइम टेबल या फ्यूचर इवेंट्स। द स्कूल रीओपन ऑन मंडे, द बस स्टार्ट्स एट 9 AM। ठीक है, या फिर हम कहें द एग्जाम स्टार्ट्स टुमारो। तो ऐसे काम जो शेड्यूल्ड हों तो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।